नमस्कार साथियों, मैं अरुण सिंह आज आप सबके सामने लाया टॉपिक कैसे बना जाए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं जरा बात करूंगा, क्या मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना भी चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखिए, यह एक इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने 11वीं 12वीं में कॉमर्स रखा थी। जब मैं 12वीं पास करके बाहर आया तो मेरे सामने विकल्प आ गया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूँ। जैसे साइंस स्टूडेंट के सामने विकल्प आ जाता है कि वो अब इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकता है। इंजीनियरिंग उसने की और उसका भविष्य उज्जवल हो गया, बहुत अच्छे। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी भविष्य उज्जवल है। पर बात यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी और कॉलेज में बहुत मोटा फर्क। तो फर्क क्या है कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी हो तो मैं बाहर निकलने के बाद, 12th बाहर निकलने के बाद इंजीनियरिंग का कॉलेज ढूंढता हूँ। मैं कहूंगा कि मुझे आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, या जो अच्छा कॉलेज मिल जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऐसा नहीं। एक संस्था है, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट वहीं से बनते हैं। वो संस्था कहती है कि आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराइए और कुछ महीने के बाद आके एग्जाम दीजिए। अगर आपने पास कर लिया तो आप फर्स्ट लेवल पास कर दें, फिर इतने समय के बाद आइए, फिर सेकंड कोर्स पास कर लीजिए। तो आप एक संस्था में सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यानी कि मैं आप अपने घर, अपने कमरे में बैठकर सीए की तैयारी करते हैं। आपको किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से बहुत मोटा और भारी फर्क यह आ गया कि सी के लिए आपको कॉलेज ढूंढना ही नहीं पड़ा। मोटी बात क्लियर हमें ये हो गई कि सीए के लिए हम लोग जो दिल्ली में बैठे हैं या जो लोग सेकंड टाउन सिटी में बैठे हैं, दोनों के लिए कोई अंतर हमें नहीं दिखता पहली नजर में। पर अंतर है। वो क्या अंतर है उसके बारे में अभी बात करता हूँ। अब मैं आता हूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ कि मुझे सीए करना है तो मैं कब सीए के लिए जा सकता हूँ। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप 12th पास करते ही सीए के लिए चले जाइए, या आप बीकॉम कीजिए और उसके बाद सीए कीजिए। देखिए, जब भी मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स करता हूँ तो सबसे खतरनाक चीज जो मेरे सामने आती है वो आती है कंफ्यूजन। अगर मैं कंफ्यूज हूँ सीए के लिए तो समझिए आप आधी लड़ाई हार चुके हैं। अगर आप क्लियर हैं कि मुझे बीकॉम करना है, मुझे बीकॉम से ये फायदा है और उसके बाद मुझे सीए करना है, कोई प्रॉब्लम। अगर आप कंफ्यूज हैं कि सीए नहीं निकला तो मेरा क्या होगा, तो आप कंफ्यूजन स्टेट में आ गए। कंफ्यूजन स्टेट में इस तरह का एग्जाम देना बहुत घातक साबित होगा। फिर मैं वापस आता हूँ। मैं 12th पास करके बाहर निकला और मैंने कहा कि मुझे सीए करना है। तो क्या मैं सीए कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता। बशर्ते आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बाद में। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो बेसिकली आप किसी भी स्ट्रीम से आए, आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। मैथमेटिक्स आपके 5% होने चाहिए। इन शॉर्ट, आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए विद मैथमेटिक्स। अगर आपके 60% मैथमेटिक्स के साथ कॉमर्स में मार्क्स हैं तो फिर आपको एक बार सोचना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये 60% मार्क्स क्यों थे। अगर 60% वाला सीए की तैयारी करेगा तो 90% उम्मीद ये है कि वो सीए नहीं निकाल। इस तरह का एग्जाम नहीं है कि हंसते खेलते होगा। इट्स वन ऑफ द टफ एग्जामिनेशन। ये टफ इसलिए नहीं है कि पेपर टफ है, इसका कुछ प्रोसेस जो है वो टफ है। लेकिन मुझे आदत है कि मैं सुबह ही 8 बजे उठ के स्कूल चला जाता, और आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे घर बैठ के पढ़ना। तो मुझे लाइफ शेड्यूल बदल गया और यही से चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो डिसिप्लिन है वो पिक्चर में आ जाता है। अगर आप डिसिप्लिन होंगे तो यह कर पाने का मर्ज नहीं करता। अगर मेरे 90% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं, तो वो डिसिप्लिन मेरे अंदर है। अगर डिसिप्लिन है तो मैं ऐसा एग्जाम आसानी से निकाल देता हूँ। उसको सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए।
लगन चाहिए, बाकी नहीं। तो मैं 12th के बाद बाहर आया और मेरे 70% मार्क्स, एक अच्छे मार्क्स, मैथमेटिक्स भी मेरे पास है। तो मैंने कहा भाई मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है। तो मैं बाहर आने के बाद सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ICAI के अंडर एक फॉर्म भरता हूँ। वो जो फॉर्म मैं भरता हूँ वो होता है CPT एग्जाम के लिए। ठीक है, CPT एग्जाम आपको 12th के बाद देना ही पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं कि आप नहीं दे सकते। अगर आप इस एग्जाम को पास कर गए तो आप ICAI के अंदर रजिस्टर हो जाओगे कि आप बन गए हो कैंडिडेट बिकम द मेंबर ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, तो आप उसके मेंबर बन जाओगे और उसके बाद आपका सीए का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सीए का एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप दे सकते हैं, यानी कि अगर आप स्टेट बोर्ड से आए हैं तो आप हिंदी में भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बात, यह एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक बार मई जून के आसपास, नॉर्मली मई में ही होता है, और एक बार नवंबर दिसंबर में होता है, मेजरली नवंबर में ही होता है। तो मैं बाहर आया, मैंने फॉर्म भरा। यहाँ भी मैं एक चीज बता दूं, सीए के जितने भी फॉर्म्स हैं, मतलब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, टोटल फॉर्म्स का खर्चा लगभग 50 से 60 हजार के अंदर आएगा। अगर आपने कोई एग्जाम रीडू नहीं किया उसका खर्चा अलग से हो जाएगा, अन्यथा आप टोटल खर्चा 50 से 60 हजार सिर्फ फॉर्म्स का मान के चलिए। तो आपने फॉर्म भरा और आपने घर आकर तैयारी शुरू कर दी। जब आप घर आकर तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी नहीं होती, आपको कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा मान लीजिए जैसा इंजीनियरिंग में लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, कुछ लोग तो कोटा भी चले जाते हैं राजस्थान में। तो आप अपने शहर में आए और आपने सीए का एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट देखा और आपने उसमें एडमिशन ले लिया। इसकी जो नॉर्मल फीस है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोचिंग की, वो नॉर्मली साल की 30-35 हजार रुपए है। कभी कभी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट दिल्ली बॉम्बे जैसे में तो साल को 1 लाख चले जाते। तो मैं 5 साल का उसको कोर्स मानू कि 4 ही साल मान ली, तो 4 साल की लगभग 4 लाख, क्योंकि 4.5 साल का कोर्स है ये 12th के बाद। तो 4 लाख की फीस मानी, 50 हजार ये माना। अगर 4.5 साल की फीस हो तो 4.5 लाख, 50 हजार रुपए इसकी फॉर्म का खर्चा, तो टोटल 5 लाख रुपए में आपकी सीए हो गई। इनिशियल पैकेज 6 से 12 लाख। मिनिमम रिक्वायरमेंट मैथमेटिक्स के साथ 60% होने चाहिए, मैथमेटिक्स नहीं है तो 55% से भी काम हो जाएगा आपका, किसी भी स्ट्रीम में आपको 11-12। अब बात ये आई कि सर हमने मन बना लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट का, 12th के बाद हमने सीपीटी का एग्जाम दे दिया, हमने बेसिकली हम ICAI के मेंबर बनने के लिए तैयार है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पकड़ा और सीपीटी का एग्जाम क्वालिफाइड ही कर लेंगे, बहुत टफ एग्जाम नहीं आता। तो इसके बाद क्या, देखिए कुछ समय के बाद आपका एग्जाम आता है ATC का, दैट इज अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स। आफ्टर क्लियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट CPT, कैंडिडेट हैव टू एनरोल फॉर ATC। यह 12वीं के बाद भी आप कर सकते हैं, पर CPT आपको पहले करना पड़ेगा अगर आप 12वीं के बाद तो दे रहे हैं। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जो सेकंड लेवल का एग्जामिनेशन था, प्रोफेशनल एजुकेशन 1 और फाउंडेशन एग्जामिनेशन, वो भी ATC के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा आपको आगे समझ में आए तो 2 मिनट। और कैंडिडेट्स हु हैव फॉर्मली रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी प्रोग्राम कोर्स 2, वो भी ATC के लिए एनरोल कर सकते हैं। ये जो नीचे के 2 पॉइंट हैं, जो फ्रेशर बच्चा आता है उसके लिए नहीं, जो लोग रिपोजिशन करते हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल। इसके बाद आप करती हो IPCC, यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें आपके सामने 7 सब्जेक्ट होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट और दूसरे ग्रुप में 3 सब्जेक्ट। 100 मार्क्स का एक पेपर है। आपको पास करने के लिए
मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए एक सब्जेक्ट में और टोटल आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम में 60% ले आते हैं तो वो एक अच्छी बात, किसी एक पेपर में भी 60% ले आए तो वो पेपर आपका लॉक हो गया अच्छे से। इस लॉकिंग का मतलब बताता हूं। आपने आईपीसीसी के लगभग 7 पेपर में मान लीजिए या 5 पेपर में, 7 में से 5 पेपर में 60 से ऊपर नंबर लाए हैं और 2 पेपर में आपके निकाले हैं 55 55। ठीक, ये बहुत अच्छा स्कोर है। आपने आईपीसीसी क्वालिफाई किया और अगले सेक्शन के लिए चले। अगला एग्जाम बेसिकली ना होके आपकी ट्रेनिंग होती है 3 साल की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर। उसके बाद आपका फाइनल का एग्जाम होता है। अगर आप फाइनल का एग्जाम डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फ्री के पेपर में एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो इनिशियल एग्जाम क्वालिफाई किए थे ये भी दोबारा करने पर पेपर, तो यही कोई पेज नहीं जाता जो सीए को टफ ना दे। दोबारा बताओ, आपने एक बेसिक कोर्स किया, सीपीटी का एग्जाम निकाला, उसके बाद आपने एक सॉफ्ट कोर्स किया, फिर आपने आईपीसीसी का कोर्स किया, उसमें 7 सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने 3 साल की ट्रेनिंग दी, उसके बाद आपने फाइनल एग्जाम निकाला। फाइनल एग्जाम में अगर आप फंसे, ऐसा नहीं कि फाइनल एग्जाम ही आपको दोबारा देना पड़ेगा, आपको ये जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम है ये और आईपीसीसी का ये दोबारा देने पड़ेगा। अब मैंने आपको पहले वाले पेपर में बताया था कि अगर आप वहां पे कहीं पे कब एलिजिबल है, अगर आप आईपीसीसी से फेल होते वहां पे थे, आईपीसीसी में क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप इसको दे सकते हैं। इसमें मैंने कहा कि 7 सब्जेक्ट हैं, 2 ग्रुप हैं, आईपीसीसी 1 और आईपीसीसी 2, एक में 4 सब्जेक्ट, एक में 3 सब्जेक्ट। अब मैंने आपको एक केस दिया था कि आप इस 7 में से 5 सब्जेक्ट में 60 से ऊपर नंबर और आप फाइनल एग्जाम में फेल हुए, तो जिन भी सब्जेक्ट में 60 से ऊपर नंबर है वो पेपर आपको दोबारा नहीं देने पड़े। ये इंपॉर्टेंट बात, यानी कि मैं जहां आपने 60 से ऊपर नंबर लाए थे वो पेपर आपके लॉक हो गए। आप चाहें तो दे सकते हैं पर आपको मैंडेटरी नहीं है कि भाई अब तुम्हें ये भी पेपर देना पड़ेगा। तो कोशिश ये रहती है स्टूडेंट की, अच्छे स्टूडेंट की, कि वो 60 से ऊपर नंबर लाते चले। ये मतलब है इसके बाद मैंने आपको बताया आपको किसी सीए के अंदर में 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आप फाइनल कोर्स करेंगे। फाइनल कोर्स में आप आर्टिकलशिप करके बाहर आए और आपको फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा। तो हमने मोटा मोटी ये पकड़ा कि 12th के बाद आपने सीपीटी किया, फिर फर्स्ट कोर्स किया, फिर आईपीसीटी किया, फिर 3 साल की ट्रेनिंग किया, फिर फाइनल कोर्स। अब सवाल ये आता है कि सर मैं 12th के बाद बेसिकली सीए के लिए नहीं जाता और मैं जाता हूँ बीकॉम के लिए, तो मुझे कब बीकॉम के लिए जाना चाहिए और कब बीकॉम के लिए नहीं जाना चाहिए? देखिए ऐसा है, बहुत सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि मैं 12th के बाद मेरा डिसाइडेड ही नहीं है मुझे सी के जाना है या नहीं जाना, तो आप बीकॉम की आराम से लेंगे, क्योंकि सीए के एडमिशन में 12th के बाद प्रॉब्लम आती नहीं। आपका सीपीटी भी क्वालिफाई नहीं हो रहा तो उसमें आपको 6 महीने साल वहीं पे लग जाएंगे 12th के बाद, पर आप सीए की तैयारी कर सकते हो, बीकॉम में जाने की जरूरत नहीं। आपका डिसाइडेड नहीं है तो आप बीकॉम में जाएंगे, या आपका किसी बहुत अच्छे कॉमर्स के कॉलेज में एडमिशन आ चुका है तो आप बीकॉम के लिए जा सकते हैं। बीकॉम अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो आपको बीकॉम के बाद ही जॉब भी मिल जाती है। अगर आप जॉब पसंद ना हो तो उसके बाद आप एमबीए के लिए भी जा सकते हैं, एमबीए इन फाइनेंस, मार्केटिंग, एनीथिंग, एमबीए इन इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, पर वो बीकॉम के बाद कर सकते हैं। तो वो सी वाला पार्ट वहां पे आया नहीं। आपने बीकॉम किया और आपने कहा कि नहीं एमबीए नहीं सी, तो आपके लिए सी की लाइन फिर से खुल गई। पर यहाँ पे पॉइंट आपने मैंने पहले भी कहा था कि कंफ्यूजन आपको हिट करेगा, नुकसान देगा, नुकसान देता है। 3 साल का बीकॉम किया, उसके बाद जब आप सीए का कोर्स करते हैं तो सीए की कोर्स की जो अवधि है वो बीकॉम के बाद 3 साल तक, यानी कि मैं
3 साल वो और 3 साल ये टोटल पकड़े जाते हैं 6 साल, तो आपका 1.5 साल का नुकसान होता है। अगर 12th के बाद सीधा आए तो 4.5 साल में आपकी सीट हो जाती है। अगर आप बीकॉम करके आते हैं सीए की तैयारी के लिए, तो आपको फायदा क्या होता है? आपका जो सीपीटी का एग्जाम है आपको वो नहीं देना पड़ता, दैट्स मच। दूसरा फायदा क्या है कि जो आफ्टर क्लियरिंग ग्रुप 1 ऑफ आईपीसीसी आप एलिजिबल हो रहे थे आर्टिकलशिप के लिए, जहां पे आप इमीडिएटली ऑन ज्वाइनिंग विदाउट क्लियरिंग आईपीसीसी ग्रुप 1, अगर आपने आईपीसीसी ग्रुप 2 भी क्लियर कर दिया तो आप आर्टिकलशिप के लिए डायरेक्ट रेडी हो जाते हैं। और आईपीसीसी के लिए आपकी जो सीडीए को है वो आप आर्टिकलशिप कीजिए, आफ्टर 9 मंथ ऑफ आर्टिकलशिप आप आईपीसीसी रेडी है। परंतु सीपीटी के बाद आपको आफ्टर 9 मंथ ऑफ स्टडी आफ्टर सीपीटी करना पड़ सकता है, पर फिर भी आपको 1.5 साल का नुकसान कहती है। अगर आपके पास डाउट नहीं है तो आप डायरेक्ट 12th के बाद ही सीए के लिए जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पे इसकी तैयारी करें वो जरूर ढूंढें और अच्छा करें। अगर अपने शहर से बाहर जाके कोचिंग करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं। इस शहर में अगर गाँव में देहात में करते हैं अच्छा कोचिंग सेंटर होगा ही नहीं, तो टाइम खराब ना करें। जो भी डिसीजन है वो पहले दिन ले लें। अगर ये सुविधाएं नहीं है, जैसे सुविधाएं हैं भाई, घर वाले कहते हैं कि भाई नहीं हम लोग ये कोचिंग का और इसका खर्चा नहीं झेल सकते, बिना डाउट के बीकॉम के लिए एडमिशन लीजिए, अच्छा कॉलेज पकड़ लीजिए। तो 12% अच्छी है तो अच्छे से एक अच्छा बीकॉम का कॉलेज पकड़ लीजिए। बीकॉम की तैयारी या बीकॉम करते समय सीए रेडी स्टार्ट कर लीजिए, 12th के बाद पढ़ाई रूट पकड़ लीजिए, तो आपकी 3 साल का सीए 3 साल के बीकॉम के साथ साथ ही हो जाएगा। फिर बचे बाद के 1.5 साल, उसमें आप अलग से भाभी रुचिए और कोचिंग खरीदिए और निकाल दीजिए। अगर आप बीकॉम करते करते सीए कर रहे हैं तो महंगी कोचिंग मत कीजिए। आपके जो बीकॉम के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको हेल्पफुल रहते हैं सीए में, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो वही है घूम फिर के। तो आपको 1.5 साल भी बच गए, बीकॉम भी हो गई और सीए भी हो गई। अगर आपको दिक्कत क्या आती है, अगर आप बीकॉम के साथ सीए करते हैं तो उसका फॉलो जैसे ही आप सीए के लिए रेडी होकर बैठे आपको बीकॉम का असाइनमेंट आ गए, बीकॉम का एग्जाम्स आ गए, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है। और इन शॉर्ट अच्छा ऑप्शन 12th के बाद कीजिए, अगर सारे रिपोर्ट है फोकस्ड है, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं। सीए के साथ बीकॉम करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, पर बीकॉम के साथ सीए करना इज अ गुड ऑप्शन। थोड़ा सा फर्क है। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं सीए निकालूंगा तो मुझे बीकॉम पे फोकस नहीं करना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसी वजह से मुझे बीकॉम में एडमिशन लेना पड़ा, साथ के साथ सीए की तैयारी की, गुड ऑप्शन। तो इन सब चीजों के साथ धन्यवाद। अगर आपको कोई भी अभी भी सवाल है तो पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप मुझे बता सकते हैं।